आदेश 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 गीता ज्ञान का ये भाग 58वां अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 19, 20 और 21। तीसरे अध्याय की शुरुआत से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते कर्तव्य का महत्व समझाते हैं। कर्तव्य अनेक प्रकार के साथ साथ कर्म के अंदर भी कर्तव्य के महत्व समझाते हुए बहुत कुछ कह देते हैं। अभी भी अर्जुन के मन में असमंजस है, द्विधा है। परिस्थिति ये है, ये देख के भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं। ये समझने लायक बात है। कई चीज ऐसी होती है कि सीधी सीधी समझ में नहीं आती है। 19वें श्लोक में बोलते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त बिना मनुष्य को अपना कर्म समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति होती है। 20वें श्लोक में बोलते हैं, राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। 21वें श्लोक में बोलते हैं, महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य मनुष्य उसी का अनुसरण करता है। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत करते हैं समस्त संसार उसी का अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के रास्ते परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बताए। इसमें सिद्ध पुरुष के लक्षण भी बताए। 19वें श्लोक में हमने देखा था कि कर्मयोग के मूल कर्म का या साधन का विवरण किया गया था। आगे भगवान ने कहा कि खुद के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता न हो, बावजूद कर्म करते रहे, मगर ये कर्म आसक्ति बिना ही करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति आने से वही कर्म पाप कर्म बन जाता है। दूसरे के लिए कर्म करने पर राग खत्म हो जाता है और साथ साथ शरीर का मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये मानने से शरीर का नाशवंत पदार्थ अपने दिमाग में स्थान लेता है। साथ साथ एक चीज भी स्थान लेती है, वो आसक्ति है। यही आसक्ति पतन का कारण बन जाती है, पतन का रास्ता बनाती है। यही कारण मन, इंद्रिया, शरीर, बुद्धि सब जड़ चीज़ों से संबंध बना देती है। इसके कारण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्कर में हम चले जाते हैं। ये हम भूल जाते हैं सब। इस जगत के अंदर हम सब मुसाफिर हैं, मुसाफिर हैं। हम कुछ साथ में फिर भी मुसाफिरी करते हैं तो साथ में लेके जाते हैं। यहाँ तो कुछ साथ में लेके नहीं जाना है। ये सब यहाँ धरा का धरा ही रह जाएगा। आसक्ति वाली व्यक्ति दूसरों का कल्याण कर ही नहीं सकती। आसक्ति रहित व्यक्ति खुद ब खुद लोक कल्याण का कर्म चुन लेती है। लोगों का हित होता है। संसार से प्राप्त शरीर जो साधन है उसका उपयोग सुख भोग प्राप्ति के लिए, संग्रह के लिए किया, मगर संसार हम पर ऋण है। संसार का हम पर बहुत कुछ ऋण है। वो ऋण इसी को चुकाने के लिए हमेशा के लिए संसार के हित के लिए कर्म करने से पूर्ण रूप से ऋण तो नहीं चुका पाएंगे, मगर एक चीज हो सकती है और वो ये है कि हम कर्म तो करते ही रहे, मगर आसक्ति बिना कर्म करने से
नया पाप का जन्म नहीं होता और धीरे धीरे हम पुराना ऋण चुकता करते रहते हैं। मूलभूत नतीजा ये आगे आएगा कि जन्म मरण के चक्कर में से हम मुक्त हो जाएंगे। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, मगर भगवत स्मरण हमें कायम कर सकते हैं। ये कर्मों के अंदर कोई टेंशन नहीं है। भगवत स्मरण के साथ साथ आसक्ति रहित कर्म ही एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई कर्म ऐसा आ जाए जो करना ही पड़ता है तो वो कर्म को कर्तव्य समझ के करना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, युद्ध को कर्तव्य समझ के युद्ध कर। राजा जनक की बात यहाँ बोली है। पहले कई महापुरुषों अपने कर्म को प्राधान्य देते थे। राजा जनक थे ऐसा नहीं, जनक के पहले भी कई महापुरुष थे और वो सब परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और जैसे सूर्य, वैश्वत, इक्ष्वाकु इत्यादि राजा जनक जैसे महान गृहस्थ धर्म निभाते निभाते भी परम पद को प्राप्त हुए। मगर ये गृहस्थ धर्म निष्काम भाव से करना है, ये जरूरी है। कर्मयोग कोई ना कोई रिश्ते से हमसे जुड़ जाता है। यदि काल के चलते देखते हैं तो काल तो चलता ही रहता है। भविष्य में भी ये रिश्ते कर्म करेगा वो अवश्य ही परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आज करो कल भूल जाओ, परसों किया था नहीं, ऐसा नहीं होता है। अर्जुन कर्मों को त्याग करने की बात सोच के एक ही सोच रखता है कि आसक्ति छोड़ के कर्म कर, ऐसा समझाते हैं। तो दूसरा कुछ मत सोच के संसार के कर्म के अंदर उलझे हम आसक्ति छोड़ नहीं सकते हैं। हमेशा बोलते हैं कि भगवान हमारे सामने देखता नहीं है, हमेशा हमारी फरियाद है भगवान हमारे सामने दिखता रहे। पर सही बात तो कुछ और है, और वो ये है कि हम संसार के सुखों को त्याग कर मुक्त होके प्रभु के समर्पित होते नहीं। और जब तक प्रभु के समर्पित नहीं होंगे तब तक भगवान हमको कैसे जोएगा। संसार में त्याग, वैराग, प्रेम, ज्ञान इत्यादि को खुद मानता ही नहीं और हम आडंबर में जीते। इसके साथ अहंकार भी त्याग देना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि संसार के द्वारा शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार ये सब पदार्थ संसार के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं, यानी ये संसार की देन है। उसका उपयोग भी संसार के लिए ही करना चाहिए। इसका उल्टा खुद के लिए ही सोचता है और उसमें ही मचा रहता है, वो हमेशा एक प्रकार का पापी है। स्वार्थी बन जाता है आदमी, स्वार्थ के आगे कुछ सोचता नहीं है और पापी है ऐसा बोला है। यहाँ तो यहाँ तक बोला है, उपनिषद में लिखा है कि आसक्ति सहित कर्म करने वाला, खुद के अंदर रचा बचा रहने वाला चोर है। देने के भाव रखने से हमेशा संसार में प्रेम और एकता आती है। खुद का कुछ है ही नहीं और वही मानने के साथ किया वार्तालाप, स्पर्श आदि दर्शन, चिंतन करने से खुद बखुद हित होता है। हमको मानना चाहिए। हमारे जीवन में आचरण नहीं आता है कि क्या करना है, तब तक कुछ नहीं होता है। मगर जब हम खुद का कुछ है ही नहीं, वो मानना चाहिए। और ऐसे मानने वाले लोग के दर्शन, स्पर्श, चिंतन करने से ही हमारा हित हो जाता है। संत, सन्यासी, आचार्य, अवधूत प्रकार के लोग स्व का त्याग करके ही उच्च कोटि की प्राप्ति करते हैं। मगर ये सब चोला पहनने के धर्म को परछाई में व्यापार भी करते हैं कई लोग। हमने देखा है कि कई लोग भगवे कपड़े पहन के निकल जाते हैं, हम चोला पहन लेते हैं, खट्टे दर्शन साधु हो जाते हैं। मगर साधु होने के बाद भी हम व्यापार की प्रवृत्ति में से बाहर नहीं आते, निंदा करते हैं, अहंकार में जीते हैं। ऐसे संपर्क से हम कर्म का रास्ता भटक जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है
कि हम सब इसके पीछे ही भागते रहते हैं, मूल धर्म को हानि करते हैं, कर्म भाव से लोग साथ साथ पाप का भागीदार भी बनते हैं। यहाँ पे एक और चीज भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, वो समझने लायक बात है, और वो ये बोली है कि अगर आपका आचरण सही होगा तो आपके पीछे वाली पीढ़ी आपका अनुसरण करेगी, जैसा आचरण करेगी वैसे ही अनुचरण करेगी, क्योंकि जब तक आचरण नहीं होगा तब तक ये चरण की पूजा नहीं होगी, ये याद रखना जरूरी है। अस्तु शुभम भवतु। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में शुभम भवतु।